प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के विषय विज्ञान का अपना जो अध्याय 10 जिसका नाम है विद्युत धारा, उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व वीडियो में विद्युत धारा क्या है इसके बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम देखते हैं विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत विभव एवं विभवांतर। प्रिय विद्यार्थियों, हमें पता है कि कोई भी जो आवेशित वस्तु है वह अगर विद्युत विभव के बारे में बताए तो उसका तात्पर्य है कि विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु का जो विद्युत धारा की या जो विद्युत प्रवाह की जो दिशा है उसको इंगित करता है। मान लिए कि दो आवेशित कोई वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में अगर हम रखें तो जो धनात्मक जो आवेश है वो हमेशा अपने उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करता है, गमन करता है। यानी जहां उसकी मात्रा अधिक है वहां से कम मात्रा की तरफ वो क्या करता है, गति करता है। अगर दोनों जो वस्तुएं रखी हैं उनके आवेश में अगर अंतर है तो जो अधिक आवेश है वो कम आवेश की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। दोनों विद्युत विभव के बीच का जो अंतर है उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अगर एक परिभाषा के माध्यम से हम समझें तो अगर हम विभवांतर की बात करें तो हम देखते हैं कि कोई ये एक आवेशीय पृष्ठ है। इस आवेशीय पृष्ठ में हमारे पास ये धनावेश है। इस धनावेश में कोई अपना बिंदु ये ए, यहां एक एकांक धनावेश है और इस एकांक धनावेश को हमें इस बिंदु बी पर लेकर जाना है। कौन से बिंदु पर है, बिंदु बी पर लेकर जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब ये आवेश बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ चलेगा तो यहां इसके बीच में और जो धन आवेश है वो आएंगे। और हमें पता है कि जो समान आवेश होते हैं उनमें कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये जो आवेश बीच में आएंगे वो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेंगे और हमें इसको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम लिखेंगे किसी आवेशीय पृष्ठ में एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। एक बार पुनः देखें कि अपना जो एकांक धनावेश है वो बिंदु ए से हमें बिंदु बी तक लेकर जाना है। बीच में समान आवेश हैं तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो हमें इसे बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने के लिए उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा,
कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अगर गणितीय रूप में लिखें तो हम लिखेंगे किया गया जो कार्य है वो W से व्यक्त करेंगे, जो आवेश है उसको Q से व्यक्त करेंगे और जो विभवांतर है उसको V से व्यक्त करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा V बराबर W बटा Q। यहां हम ये भी लिख सकते हैं VA माइनस VB, यानी बिंदु A से बिंदु B तक हमें क्या करना है, आवेश को लेकर जाना है। तो हमारे पास आ गया VA माइनस VB बराबर W बटा Q। तो ये हो गया हमारे पास विभवांतर। अब विभवांतर के बाद हम बात करते हैं विद्युत विभव की। अब अगर हम बात करें विद्युत विभव की तो ये अपना कोई एक आवेशीय पृष्ठ है जिसमें ये धन आवेश हैं हमारे पास। अब हमें क्या मानना है कि यहां कोई बिंदु A है हमारे पास और अनंत पर एक कोई बिंदु है B। कहां है, अनंत पर। अब इस अनंत से कोई एक एकांक धनावेश को इस बिंदु A तक लेकर जाना है। यहां कोई एक एकांक धनावेश है, इस एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु A तक लेकर जाना है और A तक ले जाने के लिए यहां जब हम आएंगे तो यहां आवेश होगा और उसके विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब हमें पता है कि जो बिंदु B है यानी जो अनंत है और अनंत पर हमें पता है कि जो विभव है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो हमारे पास आ जाएगा VA बराबर W बटा Q। अगर हम परिभाषा लिखें तो हम लिखेंगे किसी एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु A तक लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि कोई एकांक धनावेश है, उसे हमें अनंत से आवेशीय पृष्ठ का एक जो बिंदु A है वहां तक लेकर जाना है। वहां तक हम लेकर जाएंगे तो हमें समान आवेश से क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। हमें पता है अनंत पर विभव का मान होता है शून्य। तो VA बराबर हमारे पास आ जाएगा W बटा Q। W क्या है, यहां किया गया कार्य, Q क्या है, यहां आवेश, और जो V है वो हमारे पास क्या है, विद्युत विभव है। अब अगर हम बात करें इससे संबंधित किसी एक आंकिक प्रश्न की तो देखते हैं आंकिक प्रश्न है वो किस प्रकार आता है। अगर आंकिक प्रश्न की बात करें तो हमारे पास प्रश्न है 10 वोल्ट विभवांतर के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना होगा। अब एक बात पहले हमारे बीच में रहेगी, मात्रक की अगर हम बात करें तो जो W कार्य है उसका मात्रक हो हमारे पास जूल
और जो Q आवेश है उसका मात्रक हो कूलाम, तो विभवांतर या जो विभव है उसका मात्रक हमारे पास होता है वोल्ट। यहां इस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं विभवांतर की, कितना दिया गया है 10 वोल्ट। तो हमें पता है VA माइनस V बराबर दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर विभवांतर है वो हमारे पास कितना है 10 वोल्ट। Q हमें दिया गया है, आवेश कितना दिया गया है 3 कूलाम, और हमें W क्या करना है ज्ञात करना है। सूत्र में अगर हम मान रख दें, सूत्र हमारे पास क्या था VA माइनस VB बराबर हमारे पास था W बटा Q। W हमें ज्ञात करना है तो हमारे पास आ जाएगा VA माइनस VB गुणा में Q। मान रख दें, ये है अपने पास 10 वोल्ट, Q है हमारे पास 3 कूलाम, तो हमारा जो किया गया कार्य है वो आ जाएगा 30 जूल। कितना आ जाएगा 30 जूल। यानी 3 कूलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B के मध्य अगर हम ले जाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा 30 जूल है वो कार्य करना पड़ेगा, तब दोनों के बीच विभवांतर का मान कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। अब आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी विद्युत परिपथ है उसमें जो युक्तियां लगती हैं उनसे संबंधित संकेत चिन्हों का, और मैं उन युक्तियों को आपको प्रैक्टिकल तौर पे दिखाकर हम बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार ये युक्तियां कार्य करती हैं, किस प्रकार इन युक्तियों का परिपथ में संयोजन किया जाता है। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।